अली और हमजा, दो नाम गांव में एक साथ लिए जाते थे। बचपन से ही दोनों में गजब की दोस्ती थी। पतंग उड़ाते हुए गलियों में इनकी हंसी गूंजती थी। पहली बार चाय की चुस्कियां भी साथ ली और रात में तारों भरे आसमान के नीचे सीक्रेट्स शेयर करते थे। स्कूल आया तो कंधे से कंधा मिलाकर बैठते, एक ही किताब पर दोनों के सर झुके होते। कॉलेज, फिर यूनिवर्सिटी, कहानी वही रही। हर साल इनकी दोस्ती और पक्की होती गई। लोग इनकी दोस्ती की मिसाल देते थे, सच्चे यार कहते थे। इनकी जिंदगी एक दूसरे में ऐसे गुंथी हुई थी जैसे मजबूत धागों से बुनी कोई चीज। एक दूसरे की जीत अपनी मानते और मुश्किल घड़ी में हमेशा साथ देते। इनकी दोस्ती एक उम्मीद की किरण थी, सच्ची याराना की एग्जाम्पल। वक्त अपना काम करता रहा और जिंदगी में नए मोड़ आए। अली और हमजा को प्यार हुआ, शादी हुई। घर में बच्चों की किलकारियां गूंजने लगी। पहले जहां मस्ती और मौज थी, अब जिम्मेदारियां बढ़ गईं। ऑफिस का काम, बच्चों की परवरिश, घर गृहस्थी, सब संभालना था। मिलना जुलना कम हो गया। पहले जो पल साथ बिताते थे वो अब कम और कीमती हो गए थे। जिंदगी अपनी रफ्तार से चलती रही और दोनों उसमें उलझे रहे। दूरियां बढ़ी, काम बढ़े, पर दोस्ती का धागा भले ही पतला हो गया हो, टूटा नहीं। यादें थीं, साथ बिताए हुए हंसी मजाक के पल थे और यकीन था कि उनकी दोस्ती वक्त और दूरियों से परे है। अचानक एक खुशखबरी आई। अली ने खुशी से फूला नहीं समा रहा था, बताया कि बेटा हुआ है। वो बेताब था ये खबर हमजा को सुनाने के लिए, अपने दोस्त को अपने परिवार के नए मेहमान से मिलाने के लिए। उसने हमजा का नंबर मिलाया, खुशखबरी सुनाने के लिए, अपने दोस्त की हंसी सुनने के लिए। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। हमजा से मिलने जाते हुए खुशी से भरा हुआ अली का एक्सीडेंट हो गया। दुनिया जैसे थम गई। अली की मौत की खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। सब हैरान और दुखी थे। उसकी हंसी, उसकी नेकी, उसकी दोस्ती, सब एक पल में खत्म हो गया। हमजा टूट गया। अली की मौत की खबर ने उसे झकझोर कर रख दिया, जैसे सांस लेना ही मुश्किल हो गया हो। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था। हफ्तों से अली से मिला तक नहीं था, अपनी ही जिंदगी में उलझा हुआ था। सोचता रहा कि काश थोड़ा वक्त निकाल लिया होता, काश अली का आखिरी फोन उठा लिया होता। उसकी गैर मौजूदगी का बोझ उसे कुचल रहा था, जैसे सहना मुश्किल हो। दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में बदल गए और अली की कमी और खलने लगी। अनकहे शब्द, अधूरी हंसी, छूटे हुए मौके, सब हमजा के दिल पर बोझ बन गए। वो अक्सर अली की कब्र पर जाता, अपने दोस्त की यादों में सुकून ढूंढता। 15 साल बीत गए। हमजा अब वक्त की मार खाया हुआ अली को अपने दिल में रखता था। दर्द कम हुआ था, पर एक टीस रह गई थी। वो अक्सर अपने बच्चों को अली की कहानियां सुनाता, उसकी यादों को जिंदा रखता। एक दिन हमजा को एक अनजान लिखावट में चिट्ठी मिली। वो अली के बेटे की थी, जो अब जवान हो गया था। उसने बताया कि उसे अपने पिता के सामान में एक चिट्ठी मिली है जो हमजा के नाम है। कांपते हाथों से हमजा ने चिट्ठी खोली। अली के शब्द प्यार और यादों से भरे उसे दिखाई दिए। उसने ये चिट्ठी अपनी मौत से कुछ घंटे पहले लिखी थी, उनकी दोस्ती की निशानी। चिट्ठी में अली ने हमजा के लिए अपने गहरे प्यार का जिक्र किया था, कम मिलने का अफसोस जाहिर किया था। उसने अपने नवजात बेटे के बारे में लिखा था और चाहता था कि हमजा उसके जीवन का हिस्सा बने। उसने हमजा से अपने बेटे का मार्गदर्शक, दोस्त, चाचा बनने की गुजारिश की थी ताकि उसकी कमी पूरी हो सके। उसने अपने बेटे के भविष्य के लिए अपनी उम्मीदें लिखी थीं। उसे एक नेक और दयालु इंसान बनते देखने का सपना देखा था। और सबसे बढ़कर हमजा की दोस्ती पर उसका अटूट विश्वास था, एक ऐसा रिश्ता जो मौत के बाद भी कायम रहा। चिट्ठी पढ़कर हमजा फूट फूट कर रोया। दुख और कृतज्ञता का सैलाब उमड़ पड़ा। उसके दोस्त के शब्द, मौत के पार से आया एक संदेश, ने उसे एक नया उद्देश्य दिया। वो अली की इच्छा पूरी करेगा, उसके बेटे को अपनाएगा। उसी हफ्ते हमजा को एक अनजान नंबर से फोन आया। डरते डरते दूसरी तरफ से आवाज आई, अली का बेटा। भावुक होकर हमजा ने उसे अपने घर बुलाया। उसका दिल उम्मीद और घबराहट से धड़क रहा था। जब अली का बेटा आया तो हमजा ने अपने दोस्त को उसके आंखों में देखा। उसने उसे गले लगा लिया। एक ऐसी राहत मिली जो उसे पता ही नहीं था कि उसे चाहिए। उस पल सालों का फासला मिट गया और उसे अली की मौजूदगी का एहसास हुआ। एक खामोश वादा पूरा हुआ।
दोस्ती का धागा जो सालों पहले बुना गया था आज भी अटूट था। वक्त और दूरियों ने इसे खींचा, पतला किया, पर तोड़ा नहीं। अली का प्यार इसमें रचा बसा था, जिसने इसे वक्त की कसौटी पर खरा उतरने की ताकत दी।